हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपका मॉक टेस्ट 1 का बॉटनी का सेक्शन बी डिस्कस करना है। ठीक है बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा अगर आप सेक्शन बी का बॉटनी द फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज द 136th क्वेश्चन जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें, है ना, स्टेटमेंट्स में से। तो अगर आप ये देखिए, इन मॉसेस द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। सो यस, फिर उसके बाद प्रोटोनीमा से जो है गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो फॉर्म हो जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। In mosses, the second stage is the leafy stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है ना, गैमेटोफाइटिक फेज बन जाएगा। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टू ई इन द गिवन टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम की बात की जा रही है। तो अगर आप सबसे पहले अगर ए देखो तो ए जो देखिए तो क्या हो रहा है बच्चे, ये एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हाइपोडर्मिस आ जाएगा। दिस इज हाइपोडर्मिस। ठीक है बच्चे। फिर बी जो है बच्चे, यहाँ के सेल्स दिए गए हैं जो कि अभी डिवाइड करेंगे। तो ये कैसे, कौन से सेल्स हैं, पैरेनकाइमा के सेल्स हैं। दिस इज पैरेनकाइमा। फिर अगर सी की बात करें तो सी जो है अंदर की तरफ जो है एंडोडर्मिस है, सी इज एंडोडर्मिस। डी की बात करें तो डी जो है वो अंदर जो है सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, तो दिस इज पेरिसाइकिल, दिस इज पेरिसाइकिल। और अगर हम इसके अंदर की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच की बात की जा रही है जो कि ई है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, मेडुलरी रेज हो जाएगा, मेडुलरी रेज आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ए बी सी डी ई देखो तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई टेल्स ऑफ लिपिड इन द मेम्ब्रेन आर टुवर्ड्स द इनर पार्ट। क्यों होते हैं बच्चे, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं इन नेचर, है ना। किस चीज़ के बने होते हैं, फैटी एसिड के बने होते हैं। अगर आप लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें 2 फैटी एसिड लगा होता है और फिर बाद तीसरे पे जो है ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में वहाँ पे क्या लगा होगा, फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप लगा होगा, है ना। तो इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, नॉन पोलर हो जाते हैं और हाइड्रोफोबिक कार्बन टेल्स ऑफ लिपिड्स बीइंग ऑन द इनर साइड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन करते हैं एक्वस एनवायरनमेंट से, है ना। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो काइटिन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड अक्रिंग इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड कंसिस्ट ऑफ NAG। ये बिल्कुल सही बात है बच्चे, एन-एसिटाइल ग्लूटामाइन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ग्लूकोजामाइन एंड एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन आर मॉडिफाइड शुगर, ये भी ठीक है ना बच्चे। तो ऑप्शन 2 इज अगेन ट्रू। सेलुलोज शोज ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विथ I2। बच्चे सेलुलोज नहीं करते हैं, स्टार्च करते हैं, है ना। तो ऑप्शन 3 इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इज नॉट करेक्टली मैच विद द इवेंट गिवन। तो पहला दिया गया डिप्लोटीन टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। बच्चे डिप्लोटीन में कायस्मेटा जो है रहता है, किस में होगा, डाइकेनेसिस के अंदर हो जाता है, डाइकेनेसिस में। सो ऑप्शन 1 इज द नॉट करेक्टली मैच स्टेटमेंट। मेटाफेज 2 में दिया हुआ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर, ये ठीक है। जाइगोटीन में फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड या फिर बाइवेलेंट, है ना, साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये भी ठीक है। एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन 1 इज द नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स प्रोमोट ग्रोथ ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर कौन करता है बच्चे, तो स्प्राउटिंग जो है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर कौन करता है बच्चे, इथाइलिन करता है। सीड एंड बड डोरमेंसी को ब्रेक कराता है ना। तो यहां पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर इन। कहां पे होता है बच्चे, मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। फिर वो बच्चे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीट के अंदर, है ना। और वहां पे फिर वो एक कार्बन जो है अलग रख देता है जिससे कि वो कैल्विन साइकिल के लिए जाएगा और बाकी 3 जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अगेन फ्रॉम बंडल शीट टू मीजोफिल सेल्स, राइट। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है सबसे लास्ट में, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन इज अ फीचर ऑफ सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फेज इन द प्लांट। तो बच्चे इलोंगेशन फेज में होता है जो वैक्यूल का जो फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्या क्या हो जाएगा बच्चे? इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन होगा, इसके अलावा सेल एनलार्जमेंट हो जाता है इसके अंदर, और एंड न्यू सेल डिपोजिशन, न्यू सेल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फेज। ठीक है बच्चे, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पोलाइडी लेवल ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड द सिनर्जिड सेल। तो बच्चे ये आपका कितना होगा? ये न्यूसेलस जो है ये हैप्लॉइड होगा, इट इज हैप्लॉइड। जो मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड होगा, इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। जो फंक्शनल मेगास्पोर होंगे ये भी डिप्लॉइड होगा, और जो सिनर्जिड सेल है ये हैप्लॉइड होता है। तो ये आपका n आ जाएगा, ये 2n आ जाएगा, ये भी 2n आ जाएगा, और ये n आ जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के लिए क्या दिया गया है? तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है इट इज अ सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। बच्चे डोमिनेंट नहीं होता बच्चे, ये दिस इज रिसेसिव डिजीज, रिसेसिव डिजीज है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हीमोफीलिया। अदर देन दैट इट इज ट्रांसमिटेड टू अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल्स टू मेल प्रोजेनी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनरेशन स्किप होगा, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फीमेल क्या होती है, वो कैरियर रहती है ना। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्यून बैक्टीरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट। ये भी ठीक है, सबसे पहले उन्हीं में पता चला था। सो ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग, it is not true for hemophilia. Next देखिए, for the given DNA sequence choose the correct sequential code of tRNA anticodon। तो सबसे पहले अगर आप ये देखिए तो tRNA anticodon क्या होगा? तो सबसे पहला जो स्टार्ट हो जाएगा बच्चे AUG से स्टार्ट होगा। क्यों AUG से स्टार्ट होगा? क्योंकि दिस इज इनिशिएशन, स्टार्ट कोडॉन है ये, है ना। फिर उसके बाद अगर आप ये देखो तो अगर आप ये देखिए T के साथ आपका A लगेगा, A के साथ U लगेगा, C के साथ G लगेगा, A के साथ U लगेगा, T के साथ A, G के साथ C, G के साथ C, G के साथ C, T के साथ A, C के साथ G, G, C। तो अगर आप इस तरीके से देखिए तो सबसे पहला जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए। 2 जो होगा आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट जो होगा वो सेकंड आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ जो होगा बच्चे CCG आ रखा है, तो यहाँ पर ये थर्ड है, और फोर्थ वन जो होगा बच्चे GGU आ जाएगा, है ना। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है आपका ये आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे बच्चे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड बाय विच द रिकम्बिनेंट DNA इज इंजेक्टेड इन द होस्ट सेल। किसमें क्या था बच्चे? डायरेक्टली कर दिया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है विच वी कैन से दैट होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट एंड देयर होस्ट आर को इवॉल्व। बिल्कुल सही बात है, दोनों का जो को इवोल्यूशन हुआ है ना, दिस इज को इवोल्यूशन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। In competition, our intrinsic rate of natural increase of both competing species are decreased. ये भी ठीक है। In case of brood parasitism, crow is unable to identify between its own egg and cuckoo's egg. ये भी ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है इसके अंदर। कुकूज जो है अपने एग्स जो हैं वो नेस्ट में डाल देती हैं क्रो के, वो खुद से नेस्ट नहीं बनाती हैं। तो ऑप्शन ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, introduction of sheep on the Galapagos Island has resulted in the extinction of abundant tortoise। तो यहाँ पे बच्चे शीप की वजह से नहीं हुआ था, गोट्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, इन एन इकोसिस्टम ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई सेकंड ट्रॉफिक लेवल एक्सेप्ट, तो बच्चे प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स कभी भी सेकंड नहीं हो सकते बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो हैं हमेशा स्टार्टिंग होंगे, है ना, हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है ऑक्यूपाई, ऑलवेज ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है बच्चे, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द सेक्शन बी ऑफ बॉटनी। आई होप आप लोगों के सॉल्यूशन जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।